वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से 6% का रिटर्न जनरेट किया है बालकृष्ण इंडस्ट्री में। ये ट्रेड जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बेस है, बट इसमें एक पैटर्न का भी यूज हुआ है और उसके बेसिस पे ही हमारी एंट्री बनी है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लो। तो वन डे में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो ये इसी जगह से एक मोमेंटम अच्छा खासा आया था और फिर से ये इसी जगह पर था और हमने ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के अराउंड ही हमने बाइंग की है और हमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। तो ज़्यादा दिन भी नहीं लगे, 9 दिन ही लगे, 9 दिन में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। ये वनडे में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी में मैंने एनालिसिस किया था, पहले यहाँ पर ड्रॉ करके रखा था ये। उसके बाद में मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वहाँ पर एक ट्रेड फाइंड आउट किया और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने ट्रेड फाइंड आउट किया। हम वन डे में एक चीज देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करता है। चार्ट में ऑलमोस्ट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से वो ट्रेड करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया था और उसके बाद में भी फिर से इसने ब्रेक किया था। तो ये जो सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ ये बाद में क्रिएट हुआ, पर उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो बालकृष्ण इंडस्ट्री है वो ये जोन में मूवमेंट कर रहा था। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन में ये मोमेंटम कर रहा था। अब देख सकते हो यहाँ पर कंसोलिडेशन एरिया था। तो हमें अगर ये एरिया पहले अगर फाइंड आउट हो रहा है तो यहाँ पर हमने किस तरह से ट्रेड किया होता। रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है और सपोर्ट एरिया के पास में हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अगर इस जगह पर भी हमको ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का अगर ब्रेक होता है तो हमें ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करना और यहाँ से एक हमारा इस जगह तक हमारा टारगेट होता, क्योंकि इसी जगह से रेजिस्टेंस लेकर ये बालकृष्ण इंडस्ट्री नीचे आया था। अभी हम 1 आवर में चले जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको जो करंट ट्रेड हमने बनाया था वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने ये मार्क करके रखा है, यहाँ से एक अच्छा खासा बालकृष्ण इंडस्ट्री में अपसाइड का मूवमेंटम आया था, बट ये इसी जोन में एक कंसोलिडेशन मूवमेंट कर रहा था। तो अगर हमें यहाँ पर भी ट्रेड अगर फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पर किस तरह से हम ट्रेड फाइंड आउट करते, ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता तो उसके हिसाब से हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता और इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ता। तो इसके हिसाब से भी हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता। 1:1 2:1 के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ से ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर भी एक एंट्री बनाई होती तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हमें 5.5% का रिटर्न मिल गया और नीचे का साइड में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:1 के हिसाब से या 2:1 के हिसाब से भी आप पकड़ के चल सकते हो। अगर इतना अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो 2:1 के हिसाब से भी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, बट मैं ऐसे स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। मैं अगर इसके नीचे अगर कंसोलिडेशन करता है, सस्टेन करने लगता है और ब्रेक करता है तो फिर मैं स्टॉप लॉस निकालता हूँ वहाँ पर, अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो। बट अगर टारगेट आता है तो आपको पता ही है टारगेट कहाँ पर बुक करना है। टारगेट के लिए आपके पास हमेशा बैक डाटा होता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है ये और फर्स्ट टाइम अगर उसी पोर्शन पे जा रहा है तो ये हमारे लिए टारगेट है। इसके आसपास भी आप निकल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये टच करके ही आएगा, यहाँ पर टच करके ही आएगा। हो सकता है कि ये यहाँ से ही नीचे के साइड का मोमेंटम कर दे, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर देखो तो ये रेजिस्टेंस एरिया के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग एक आ सकती है। हमेशा इस तरह से होता नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि ये इस जगह से बाउंस हुआ है तो हमेशा इसी जगह पर आएगा। हो सकता है कि ये इस जगह से बाउंस हुआ तो थोड़ा सा ऊपर के साइड में आके वहां पर एक कंसोलिडेशन करके वहां से भी एक बाउंस दे सकता है। तो इस तरह से भी ये काम करता है। तो सपोर्ट एरिया है, मतलब वहां पर आपको कम प्राइस में आपको मिल रहा है, जो भी स्टॉक है वो कम प्राइस में मिल रहा है, तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है। उसके हिसाब से हो सकता है कि कभी कभार ये नीचे भी आ जाए, कभी कभार हो सकता है ये सपोर्ट एरिया के नीचे भी आ जाए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, बाद में ऊपर के साइड में मूवमेंटम करे। कभी कभी हो सकता है कि ये नीचे ना आए, यहाँ तक आए और यहाँ से ही अपसाइड का मूवमेंटम ये कर सकता है। मैंने आपको उस तरह से स्टॉक दिखाया है, अगर आप कंटिन्यू अगर वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा। तो हम देख लेते हैं हमने ट्रेड किस तरह से फाइंड आउट किया। अभी आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एंट्री एंड एग्जिट मार्क करके रखा है। ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा एग्जिट एरिया था। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे मैंने एंट्री किस तरह से बनाई, जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तब मैंने एंट्री बनाई थी इस जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हुआ है। इस जोन में ये मोमेंटम करा था। हमारे लिए दो कंफर्मेशन थी यहाँ पर, एक ये सपोर्ट एरिया और दूसरा हमारा एक पैटर्न जिसका वो ब्रेक कर चुका था यहाँ पर और एक रेडी हो चुका था अपसाइड के लिए मोमेंटम करने के लिए। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर था, स्टॉप लॉस इसके नीचे था। ओके, अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता तो मैं यहाँ से निकल जाता, क्योंकि हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो ये सपोर्ट एरिया ही है। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता तो बालकृष्ण हो सकता था कि नीचे की साइड में मोमेंटम करे और हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर बुक करना पड़े। बट आप देख सकते हो यहाँ पर जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में इसने अच्छा खासा मोमेंटम किया और 9 दिन में ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं निकल गया था क्योंकि ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के पास था। आप देख सकते हो ये यहाँ पर गैप भी थी, हो सकता था कि ये यहाँ पर टच ना करे, यहाँ से ही नीचे की साइड में मोमेंटम कर दे, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। बट ये थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम करते हुए यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर ये चला गया।
यहाँ पर देख सकते हो, अगर कंफर्मेशन आपके पास है, अगर आप ड्रॉ करके रखते हो, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो, जैसे हमने वनडे में यहाँ पर देखा, तो वनडे में अगर आप देखते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, पहले यहाँ से बाउंस हुआ था, तो हो सकता है कि इसी एरिया पे एक और बाउंस दिखा है। तो अगर आप ये ड्रॉ करके रखते हो बड़े टाइम फ्रेम में और फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर स्विंग ट्रेड करते हो, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। तो स्विंग ट्रेड के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अगर आप ट्रेड फाइंड आउट करते हो और आपको दिखता है कि ये सपोर्ट एरिया के पास में ही पैटर्न क्रिएट कर रहा है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी डबल कंफर्मेशन दे देती है और आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि हमेशा स्टॉप लॉस प्लेस करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एंट्री कर दी उसके बाद में आपने छोड़ दिया, अगर ऊपर गया तो अच्छा ही है, अगर नीचे गया तो फिर हमारा होल्डिंग हो जाएगा, ऐसे नहीं। स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा एक टाइम पीरियड रहता है कि यहाँ तक मुझे होल्ड करना है, उसके बाद में मैं कभी होल्ड नहीं करने वाला हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस फिक्स रहता है कि स्टॉप लॉस है यहाँ पर, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो मुझे निकलना ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितना नीचे गिर सकता है। हो सकता है कि वो वहाँ से 50% करेक्शन हो जाए, बट अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो मुझे 50% नीचे उसको बाय करने के लिए मौका मिलेगा। अभी हो सकता है कि ये यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट करके नीचे आए, या फिर ये दूसरा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर मोमेंटम करे, उसके बाद में फिर नीचे आए, फिर हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। या अभी अगर यहाँ से ही नीचे आ जाता है तो हमें फिर से यहाँ पे चांस मिल जाएगा एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए। तो इस तरह से एक्चुअल में स्विंग ट्रेड किया जाता है। आप स्विंग ट्रेड के नाम पर इन्वेस्टर मत बनो। आपने सोचा कि हाँ स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने डाल दिया, वो अगर मेरे फेवर में गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और अगर मेरे फेवर में नहीं गया, मेरे अपोजिट में गया, तो मैं वहां पर इन्वेस्टर बन जाऊंगा। इस तरह से नहीं होता, इस तरह से आप मत ही करो। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का सिंपल सा लॉजिक था। सिंपल लॉजिक पे हमने जो पैटर्न का ब्रेक है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया। मैं आपको ट्रेड बुक में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड बुक में ये जीरोधा का कंसोल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ पर मैंने ट्रेड बाय किया था और कहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था पोजीशन को। तो आप देख सकते हो 2 तारीख को हमने पोजीशन क्रिएट की थी और 10 तारीख को 10 सितंबर को हमने एग्जिट किया है। इसी मंथ का ट्रेड है ये, करंट इसमें ही हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मुझे बताना है आपको ये वाला ट्रेड जो मैंने कंप्लीट किया। ज़्यादा दिन भी नहीं लगे थे इसको। और आप देख सकते हो एंट्री 2 तारीख को 10:29 को हमारा एंट्री हुआ था और 10 तारीख को 10:35 पे हमारा एग्जिट हुआ है। मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, आप देख सकते हो। जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो खुद से मैंने किए होते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ, ना कि ये इस तरह से एग्जांपल दे दिया कि हाँ यहाँ पर ब्रेक हुआ था, इसे यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। इस तरह से मैं आपको बताता नहीं हूँ। जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ वही मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आता हूँ, क्योंकि आपको उसी से समझ में आएगा कि हाँ मैं खुद ट्रेड करता हूँ, उसमें मैं खुद एंट्री बनाता हूँ और वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको स्टॉप लॉस जो हुआ है उसके भी वीडियो लेकर आऊँगा। उसके भी वीडियो बताऊँगा कि क्यों हमारा स्टॉप लॉस हुआ, किस तरह से हमने पोजीशन को एग्जिट किया, क्यों हमने एग्जिट किया, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। लोधा का मैं लेकर आऊँगा, बट उससे पहले अभी एचयूएल का भी देख लेते हैं हम। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेके आने वाला हूँ, तो उसका एनालिसिस हम देख लेंगे। और आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हैवेल्स और मैक्स हेल्थ में मैंने आज होल्डिंग को सोल्ड किया है। ये भी अच्छा इसी मंथ का ट्रेड है, ठीक है। इसी मंथ में हमने एंट्री बनाई थी और इसी मंथ में हमने बुक किया है प्रॉफिट। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एग्जिट किया है सोल्ड होल्डिंग। तो इसका भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। हैवेल्स का भी एक एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा और मैक्स हेल्थ का भी एक एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा, किस तरह से हमने उसमें ट्रेड फाइंड आउट किया था और किस तरह से हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है मैं एचयूएल का लेकर आने वाला हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। और पिछले वीडियो जाकर आप चेकआउट करो। अगर आप यही वीडियो देखते हो और पिछले वीडियो देखोगे नहीं तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं डिफरेंट वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन करते रहता हूँ, क्योंकि चार्ट के बेसिस पे ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो भी कंडीशन बनी थी उसके बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको अगर वो भी वीडियो जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस चार्ट में आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में हमारे पास पैटर्न भी था। कुछ स्टॉक जो है उसमें हमारे पास पैटर्न नहीं था, हमने प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड किया था। पिछले वीडियो जाकर अगर देखोगे नहीं तो कुछ आप मिस कर जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट वीडियो देखो तो आपके लिए अच्छा है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वहाँ पर स्टॉक मार्केट के न्यूज़ आते रहते हैं, कंटिन्यूसली न्यूज़ वहाँ पर पोस्ट हो गए। और वहाँ पर मैं कभी कभी ये जो स्टॉक है जो मुझे दिख रहा है कि इसमें पैटर्न है, इसमें एंट्री आ सकती है, तो मैं एंट्री नहीं बताने वाला हूँ आपको। बस वहाँ पर मैं एनालिसिस का जो चार्ट है ये पोस्ट कर दूंगा। आपको एंट्री जो है वो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा ईजी पड़ेगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई भी चार्ट है तो मुझे उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पहले डाल दूंगा और बाद में उसका एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा। बट मैं आपको एंट्री और एग्जिट बताने नहीं वाला हूँ। आपका स्टॉप लॉस आपको खुद को फाइंड आउट करना है।
और आपका जो टारगेट है वो भी आपको खुद को फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर बने रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से टारगेट फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहाँ पर एंट्री करनी है, वो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी जाकर जॉइन कर लो। मैं इस जगह पर उसका स्कैनर डाल दूँगा, आप स्कैन करके वो जॉइन कर सकते हो, या स्विंग विद स्टॉक्स भी आप सर्च कर सकते हो, आपको आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।